जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, ये सबसे पहली वीडियो होगी शायद जब ये वीडियो अपलोड हुआ होगा, जब आपको कोर्ट केस का अपडेट मिल रहा है। कोर्ट केस का अपडेट क्या है? आज का 5 तारीख को हेयरिंग होनी थी, क्या हुआ? 5 तारीख को जो हेयरिंग होनी थी उसका अपडेट सामने निकल के आया है कि शायद आज हेयरिंग हुई है, नहीं हुई है पता नहीं, लेकिन इसमें अगला डेट जरूर लिस्ट हो गया। 22/5/2026 का डेट लिस्ट हो गया, यानी इसकी अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी। अब केस कितना लंबा चलेगा पता नहीं। मैच 10 से 15 बच्चों ने मिलकर पूरे 32,000 वैकेंसी को ठहरा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है। लाखों बच्चों के करियर पे फुल स्टॉप लगा है। अरे जिनका ग्रुप डी में नहीं होगा वो आगे तैयारी करेंगे, ये बीच बीच में अटके हुए लड़के हैं। पता है बच्चों का कमेंट कैसा कैसा आया है, देख लीजिए। बच्चों का कमेंट देखो ऊपर से लेके नीचे तक, क्या करे सर, क्या करे सर, क्या करे। मैंने जब ये वीडियो बनाई थी तो देख लीजिए। भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोर्ट केस वापस ले लीजिए, मैं माफी मांग लेता हूं सर आपसे। और नहीं तो माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो तो मंजूरी होगा, नहीं तो एक और दूसरा सिनेरियो निकलेगा कि एक के कारण सबको खड़ा करने से क्या फायदा। अरे 20% निकलता है, 32,000 का 10%, 3200 का डबल 6400। 6400 बच्चों का रिजल्ट जो है, मतलब जितने अपेंडिक्स किए हुए बच्चे हैं उस पोस्ट का रिजल्ट को रोकिए, बाकी को आगे बढ़ाइए। फिलहाल एक तो रास्ता निकल सकता है। अब बच्चे जो जिनके पास एनएससी का सर्टिफिकेट होगा वो मेरे कमेंट नीचे करेंगे कि सर हमें क्यों छोड़ दिए। सर आपको नहीं छोड़ा है, लेकिन सबको रोकने से बेहतर है कि उनको रोका जाए जिन पे ये मामला लगा है। सबको रोक देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना। देखिए अगर रेलवे चाहे तो आगे की वैकेंसी, इस साल की वैकेंसी में एग्जाम ले सकती है, लेकिन दिक्कत आपके साथ क्या आएगा? एक जो बच्चा 32,000 वाली वैकेंसी में सिलेक्ट हो चुका होगा, उनका रिजल्ट तो आया नहीं है। जो 32,000 वाली वैकेंसी में रिजल्ट जो सिलेक्ट हो चुका होगा वो भी इस साल वैकेंसी भर के फॉर्म दे देगा, वो 2 बार सिलेक्ट हो जाएगा। अब सोचिए पिछली बार की जो भीड़ थी, 1 करोड़ के लगभग आसपास, 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा। इसका 50% भी अटेंडेंस लगा होगा, 50-55 लाख लोग तो फॉर्म परीक्षा देने आए होंगे। उस 32,000 बच्चे जो हैं, उस 32,000 में जो जितने भी बच्चे इसमें फॉर्म भरे हैं, उनमें से जिनका रिजल्ट होने वाला है, उन 32,000 में से 6400 को भी अगर हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 6400 को भी हटा लेते हैं, मान लो इसमें से 10,000 को हटा लीजिए, फिर भी आपका 22,000 बच्चा जो है, जो पहले सिलेक्ट हो चुका है, वो फिर से इस बार फॉर्म भर देगा और फिर से इस बार एग्जाम दे देगा, और वो फिर से पिछली बार सिलेक्ट हुआ था इस बार सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब एक ही बच्चा तो 3-4 बार ऐसे में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर एक वैकेंसी क्लियर न हुई और एक वैकेंसी को क्लियर करने से पहले दूसरे साल की वैकेंसी आ गई, तो मैं अगर मान लो कि मैं पिछले साल अगर दिया था एग्जाम और मैंने बहुत अच्छा एग्जाम लिखा, मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया क्योंकि कोर्ट केस के कारण नहीं आया। अब अगले साल जब इस साल वाली वैकेंसी है और इस साल अगर परीक्षा लिया जाएगा, इस साल अगर परीक्षा लिया जाएगा तो इस साल मैं फिर से बैठ के परीक्षा दे दूंगा और मैं पहले भी सिलेक्ट हुआ था जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, और इस बार भी सिलेक्ट होकर नौकरी करने लगूंगा। एक बच्चा 3-4 बार सिलेक्ट होगा तो भाई साहब इस हिसाब से तो नए बच्चों को तो मौका मिल ही नहीं पाएगा, ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मात्र 15 बच्चों ने मिलकर सबके करियर पे फुल स्टॉप लगा दिया है। भाई ये मामला बहुत गड़बड़ा गया है। अब आगे आप बताइए कि क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इसी के विहाप में हम एक काम कर सकते हैं कि भाई साहब ट्विटर कैंपेन हम लोग चला सकते हैं। ट्विटर कैंपेन पे चला के भाई साहब इतना मांग तो कर सकते हैं कि इसको देखिए, उन बच्चों का रिजल्ट रोक दीजिए जिनका जिनका अरे भाई ये लफड़ा किसका है? लफड़ा सबका है नहीं, जिनके पास एनएससी का सर्टिफिकेट है। तो हम ये चाह रहे थे कि जिनके पास एनएससी का सर्टिफिकेट है, जिन्होंने एक्ट अपेंडिक्स कर रखा है, उनके रिजल्ट को रोक दीजिए, 6400 वैकेंसी को छोड़ दीजिए और बाकी जितनी वैकेंसी है उन वैकेंसी पे फैसला सुना दीजिए। मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल सटीक और सही जानकारी होगी। इसके अलावा आप जो भी कहेंगे मैं आपकी बातों को सहमत करूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें। और ऑब्वियसली बात है, कुछ बहुत बड़ा सीन नहीं है, अगर चाहेंगे तो हो पाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। अगर 32,000 में से 64 हो गया तो 25 आपका 25,600 यानी 25,600 वैकेंसी पे तो रिजल्ट आ जाएगा ना। और 25,600 वैकेंसी, अब ऑब्वियसली बात है आप ज्यादा बच्चों को बुलाओगे, फिर उनका भाई साहब फिजिकल कराओगे, तब जाके आप सिलेक्शन लोगे। वो सब हम बात मान लिया आपका, लेकिन भैया उसका प्रोसेस तो कर दीजिए। तो मैं चाह रहा था, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कृपया कर मेरी इस आवाज को थोड़ा आगे बढ़ाइए और अपने दोस्तों भाइयों तक शेयर करिए। देखिए जो हम लोग वीडियो बनाते हैं ऊपर तक भी वीडियो जाती है, वहां जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि टेक्नीशियन के एग्जाम में कैसे गड़बड़ी था, वो आंसर की में हम लोगों ने वीडियो बनाया, ऊपर तक मामला गया, फिर उसको सुधार के उन लोगों ने दिया। उसी प्रकार से इस वीडियो को थोड़ा सा आगे तक शेयर करिए। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि जो बच्चे एक्ट अपेंडिक्स कर चुके हैं, 6400 वैकेंसी का जो दावा रखते हैं, इस कोर्ट केस के कारण सभी के रिजल्ट को मत रोकिए, उनके रिजल्ट को ठहरा के बाकी के रिजल्ट को गो थ्रू करिए, ताकि सिस्टम स्मूथ चल सके। नहीं तो कितने साल तक ये वैकेंसी लटक जाएगी। और मैं उन 15 बच्चों को कहना चाहूंगा
भाई हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, सर आपने एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगा दिया है। ये वैकेंसी की शुरुआत ही केस से हुई है, जिसको बोलते हैं ना कि शुरुआत ही खराब हुआ, बोहनीय खराब हुआ है तो पूरा दिन खराब जाएगा। बोहनीय खराब हुआ, जैसे एग्जाम आया नहीं कि आईटीआई वालों बच्चों का फ्यूचर खतरे में करके 4-5 को उतर गया। अरे भाई आजकल क्या होता है, अच्छा एक बात और, अगर आपसे कोई कहता है कि फिजिकल प्रोटेस्ट करो, उससे एकदम दूर रहना, उसका नंबर ब्लॉक कर देना। जी हाँ, अगर मैं भी कल आके कहूं कि चलो बेटा फिजिकल प्रोटेस्ट करते हैं, आप एकदम दूर हो जाइएगा, बोलिएगा मास्टर एकदम खराब है निशांत कुमार साहब। मैं अगर बोल दूं क्यों, फिजिकल प्रोटेस्ट में बच्चे डिटेन हो जाते हैं, आपको उठा के लेके चल जाएगा पुलिस, का करोगे? कौन छुड़वाने आएगा? मान लो मैं छुड़वाना, मैं कहूं कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, अरे मैं छुड़वाऊंगा 4 को, 5 को, 10 को, अब उठा के ले जाएगा एक ही बार 1000 को, मेरे को भी उठा के ले जाएगा, तो हमको कौन छुड़वाएगा? हम तो खुद दूसरे पे आश्रित हो जाएंगे। अब हम छूटेंगे तभी तो थोड़ा छुड़ाएंगे। जो आप सोच रहे हैं बड़े बड़े मुद्दे यूं ही दबा दिए जाते हैं, ये छोटा मुद्दा है और कस के दबा दिया जाएगा। देश का मुद्दा तो सुना ही नहीं जाता, और यहाँ पे तो कुछ लोगों का मुद्दा है भाई, समझ रहे मेरी बात? सारे लोग ग्रुप डी का फॉर्म नहीं ना भर रहे हैं, तो इस बात को एकदम याद रखिएगा। हम गांधीगिरी से फैसला कर सकते हैं, हम एक लेटर लिखेंगे, गुलाब का फूल डालेंगे लेटर में, चिपकाएंगे, और हम अपने जो नोडल जोन है उसे भेजेंगे कि सर रिजल्ट रिलीज करिए, रिजल्ट रिलीज करिए। एक दिन में अगर हम सभी लोगों ने, अब कहोगे सर वो पैसा नहीं हमारे पास, अरे एक पत्र लिखने के लिए पैसा का जुगाड़ तो हो ही जाएगा सर, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, एक पत्र लिखने में काम बन जाता है, टिकट उकट चिपका के आप भेज सकते हैं। एक दिन में अगर 10-10 हजार खत वहां जाना शुरू हो गया तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ा जाएगा, एकदम आना ही आना है। ट्विटर कैंपेन हम लोग चला सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा जितने भी शिक्षक है सभी से, हाथ जोड़ के आगे आइए, हमारा साथ दीजिए, और एक बार इस ग्रुप डी के रिजल्ट के लिए थोड़ा आवाज उठाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियो मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।